हेलो गाइस, आज हम लोग दोबारा आते हैं अपने वही पुराने चैनल पर जो हम लोगों ने कल वीडियो बनाई हुई थी। आज हम लोग उसका दूसरा पार्ट बनाएंगे। कल हम लोगों ने प्रिपरेशन ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में पढ़ा था, जो कि आपको सामने दिखाई दे रहा होगा। इसके बाद हम लोगों यहाँ पर आते हैं, हम लोग अपने एक्सपेरिमेंट पर आ जाते हैं। आप ये जो डॉट से पढ़ रहे हैं, आप इनको देखते हुए चलिए। कल हम लोगों ने सिलेक्ट किया था यहाँ से, हम लोगों ने कल फेरस अमोनियम सल्फेट का विलेन बनाया हुआ था। अब हमें बनाना है पोटेशियम एलम का विलेन। तो हमने पोटेशियम एलम पर क्लिक कर दिया। अब हम देखते हैं हम लोगों को क्या करना होता है पोटेशियम एलम बनाने के लिए। तो हम लोगों के पास दिया गया है, हम लोगों के पास पोटेशियम सल्फेट जो कि 2.5 ग्राम होना चाहिए, वाटर 20 ml होना चाहिए, और एक स्थान पर होना चाहिए एल्यूमिनियम सल्फेट जो कि 10 ग्राम होना चाहिए, और वाटर 20 ml होना चाहिए। और एक साइड रखा हुआ है डाइल्यूट H2SO4 जो कि कितना है 1 ml है। 1 ml चूंकि आपको दिख रहा होगा 1 ही ml तक ये भरा हुआ है, इसलिए मैं 1 ml कह रहा हूँ। आप ध्यान रखिएगा 1 ही ml है, ठीक है ना। अब हमें क्या करते हैं, हमें इस पोटेशियम सल्फेट को इस 20 ml पानी में मिलाते हैं। जब हम इसमें 20 ml पानी मिलाते हैं तो इसका वेट कितना हो जाएगा, तो इसका वेट हो जाएगा 22.5 ml। तो हम लोग इसमें मिला देते हैं। हमने नमक इसमें मिला दिया है, नमक नहीं बल्कि वो पोटेशियम सल्फेट ही है। अब हमें ये एल्यूमिनियम सल्फेट इसमें मिलाना है, जो कि हमने एल्यूमिनियम सल्फेट इसमें मिला दिया है। अब हमें क्या करना है, हमें डाइल्यूट H2SO4 मिलाना है एल्यूमिनियम सल्फेट में। हमें डाइल्यूट H2SO4 पोटेशियम सल्फेट में नहीं मिलाना है, ये बात की हम लोगों को पहले से ध्यान रखना है। हमें जो डाइल्यूट H2SO4 है वो 1 ml वो हमें एल्यूमिनियम सल्फेट पर मिलाना है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं गैस। तो आगे हम लोग के पास बर्नर दिया गया है, बर्नर के ऊपर ये रखा हुआ है स्टैंड हमारा। अब हमें इस पर दोनों कंपाउंड को गर्म करना होगा। तो पहले हम लोग बर्नर खोल लेते हैं, बर्नर खोलने से पहले मैं रख लेता हूँ, मैंने रख दिया। अब हम बर्नर खोल देते हैं। बर्नर अपने आप हीट कर रहा है, क्योंकि आप लोगों को बस यही चीज ध्यान देनी है। बर्नर हीट कर चुका है। अब हम इसको यहाँ से हटा लेते हैं और इसको यहाँ पे डाल देते हैं। अब हम इसको गर्म करते हैं। नहीं सर, हाँ ये सॉरी, ये पोटेशियम सल्फेट है ना सॉल्यूशन, इसको हमें गर्म नहीं करना है, इसको हमें ऐसे ही डालना है इसमें ठंडा, जिससे कि अच्छे से मिक्स हो जाएगा। हम लोगों के पास ध्यान रखना है, हम लोगों के पास एक एल्यूमिनियम सल्फेट का सॉल्यूशन है, एक हम लोगों के पास पोटेशियम सल्फेट का सॉल्यूशन है। हम लोगों ने एल्यूमिनियम सल्फेट का सॉल्यूशन गर्म करके इसमें डाला हुआ है कटोरे में, और हमने पोटेशियम सल्फेट का ठंडा विलेन यानी नॉर्मल डाला हुआ है इसमें। तो हम लोगों ने मिक्स कर दिया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो गाइस जब हम लोग आगे जब बढ़ते हैं तो हमें यहाँ पे बर्नर दिख रहा है, स्टैंड दिख रहा है, कटोरी दिख रही है, और ये हम लोगों को ये घुमाने वाला दिख रहा है। और हमारे पास दो कंटेनर रखे हुए हैं, दो कंटेनर मतलब दो की ग्लास के कंटेनर हैं, दो कंटेनर रखे हुए हैं। एक में हमें क्रिस्टलाइजिंग डिश दिखानी है और एक में हमें कोल्ड वाटर रखा हुआ है। अब हमें क्या करना है, इस बर्नर को जला देना है, जिससे कि ये जो कटोरे में रखा हुआ जो सॉल्यूशन है हमारा वो अच्छे से हीट हो जाए। हम इस सॉल्यूशन को मिला लेते हैं, क्योंकि इस सॉल्यूशन को मिलाने से अच्छे से गर्म हो जाता है, जल्दी गर्म हो जाता है। ये आप जो रॉड देख रहे हैं ना, ये रॉड किसकी है, तो ये रॉड है ग्लास की रॉड। यहाँ पे प्लास्टिक की रॉड नहीं ले सकते हम लोग, क्योंकि प्लास्टिक की रॉड पिघल सकती है, ग्लास की रॉड नहीं पिघलती है। अब हमें इस कटोरे को हम क्या करते हैं, हम इसको इस कटोरे को इस ठंडे कोल्ड वाटर में इसमें डाल देते हैं क्रिस्टलाइजिंग डिश में। और हमें क्या करना है, इस ढक्कन से हम इसको बंद कर देते हैं, जैसे कि हम जब इसको कोल्ड वाटर में रखेंगे तो ये मिक्स ना हो जाए। हम इसमें कोल्ड वाटर में लगभग 30 मिनट के लिए रख देते हैं। 30 मिनट, चूंकि ये जो क्रिस्टल है, ये जो सॉल्यूशन है, ये ठंडे पानी में क्रिस्टल के रूप में होता है। आप लोगों को मैं उदाहरण दूं, जैसे कि आप लोग पानी को जब फ्रीज करते हैं तो वो कुछ ठोस टाइप का बन जाता है। इसी प्रकार से हमें भी इसके क्रिस्टल बनाने के लिए, इसीलिए हमें इसके भी क्रिस्टल बनाने के लिए हमें इसे ठंडे वाटर में रखना होगा। अब हमारे पास बन गया है, ये आप व्हाइट व्हाइट से देख रहे हैं ना, ये आप व्हाइट देख रहे हैं ना, ये क्या है, ये हमारे क्रिस्टल ऑफ पोटाशियम है। अब हमें क्या करना है, ये थोड़ा सा एथिल अल्कोहल इसमें डाल देते हैं। पहले हम इसको इसमें डाल देते हैं। अब ये जो नीचे बचे हुए जो क्रिस्टल है, इसमें थोड़ा सा एथिल अल्कोहल डाल देते हैं। अब इसको हम क्या करते हैं, मिक्स
करके वापस इसमें डाल देता हूँ। थोड़ा सा मिक्स हो रहा है, मैं मिक्स करके इसमें डाल देता हूँ। अब ये जो बचे हुए हमारे पास कण है, इसको मैं यहाँ पे रख देता हूँ। ये मैंने कण रख दिया, आप लोग देख पा रहे होंगे, आपको हल्के हल्के दिख रहे होंगे व्हाइट टाइप के, ठीक है ना। अब हम ये रख दिए, इसके ये हमारे पास क्या है, तो ये जो दो रखे हुए हैं व्हाइट कलर के, ये 1 और 2, ये हमारे पास फिल्टर पेपर है, इनमें फिल्टर कहते हैं। तो हम इसको इसके ऊपर रख देंगे, जैसे कि ये फिल्टर हो जाए, इसकी जो अशुद्ध पदार्थ हैं वो निकल जाएंगे। अब हमें इस फिल्टर पेपर को इसमें रख देना है। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि क्रिस्टल पदार्थ कैसे होते हैं। अब आप देख सकते हैं ये हमारे पास पोटास एलम के क्या है, क्रिस्टल है भाई। आप लोग गौर से देख सकते हैं, आप लोग ये एक्सपेरिमेंट घर पर भी कर सकते हैं, चूंकि ये कंप्यूटर द्वारा जनरेटेड है तो मैं आपको इस प्रकार से दिखा सकता हूँ। आप ये घर पर भी कर सकते हैं। अब ये हमारे पास क्या बन गया, मैं आपको इसकी भी नॉलेज दे रहा हूँ। ये हमारे पास बन गया द क्रिस्टल ऑफ पोटासियम आज कलरलेस, चूंकि ये आप देख सकते हैं व्हाइट कलर के हैं, नहीं कलरलेस है और ट्रांसपेरेंट भी है, चूंकि इसके आस पार आर पार भी दिख रहा होगा। ट्रांसपेरेंट मतलब जो चीज के आर पार दिखे। और क्या है, और है क्रिस्टल एंड आर ऑक्टाहेड्रल इन शेप। ऑक्टाहेड्रल गैस आप लोग जानते होंगे, जिसमें 8 आकृतियां होती हैं, वो है ऑक्टाहेड्रल। तो बस हम लोगों के पास ये पूरा हो गया है। द क्रिस्टल ऑफ पोटास एलम आर कलरलेस ट्रांसपेरेंट क्रिस्टल एंड आर ऑक्टाहेड्रल इन शेप। आप लोगों ने ये एक्सपेरिमेंट समझ गए होंगे, तो आप लोगों से कोई भी कहेगा कि ये एक्सपेरिमेंट कीजिए तो आप लोग आराम से कर सकते हैं। तो गैस आप लोगों को अगर मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। आप इस चैनल पर बने रहिएगा, हम आपके लिए ऐसे ही और भी एक्सपेरिमेंट डालते रहेंगे।